हेलो गाइस, तो कपल ऑफ कुकूज का चैप्टर 177 रिलीज हो चुका है और इस वीडियो का टाइटल एपिसोड 88 होने वाला है। तो जिसने लास्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है पहले वो देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साची को एआई के घर पे देखते हैं। वो अभी अभी यहाँ पहुंची थी। एआई कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, वैसे आज तुम जल्दी आ गई हो। वो कहती है अब तुम्हारे एग्जाम में बस 2 दिन बचे हैं, टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वो पूछती है क्या हमने नवंबर के स्टार्टिंग में गेम खेलना स्टार्ट किया था। साची कहती है हाँ, जब मैं अपने घर रहने वापस आई थी तभी से। एआई कहती है उस समय मैं रिहर्सल से वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हें देखा था और कहा था तुम कितनी बदल गई हो। उस टाइम साची ने कहा था मैं बहुत एंग्शियस और इरिटेट फील कर रही हूँ, अब मेरे अंदर पढ़ाई करने की एनर्जी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकती। एआई ने कहा था तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, चलो 1 घंटा मेरे साथ घर पे गेम खेलते हैं, अगर हम साथ खेलेंगे तो तुम्हारे एग्जाम से पहले हम गेम फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से साची और एआई साथ में गेम खेलने लगे। और अब साची कहती है मैं खुश हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई करके थक जाती हूँ तो मैं यहाँ आ सकती हूँ, तुमने मुझे बहुत मेंटल सपोर्ट दिया है। एआई कहती है सच में, मैं तो बस गेम खेलकर मजे कर रही थी। साची कहती है सुनकर अच्छा लगा। वो कहती है इतनी सारी न्यू चीजों के बारे में सुनना, जैसे तुम्हारे काम के बारे में या फिर जब तुम चाइना में थी और जब तुम नागी को डिस करती हो, इन सब के बारे में जानकर रिफ्रेशिंग लगता है। एआई कहती है तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट के बाद वो तुम्हें आंसर देगा ना। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाओगी। साची कहती है तुमने ही मुझे प्रमोट किया है। और फिर अगले सीन में हम डायरेक्ट एआई को हैरान होते हुए देखते हैं और वो बोलती है क्या नागी मर गया। साची कहती है मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मैंने तो कहा वो 2 दिन तक नहीं उठा था और ये शौक की वजह से हुआ था जो हीरो ने उसे क्रिसमस पे छोड़ के उसे दिया था। वो कहती है मेरे सर पे पहले से ही एग्जाम्स की परेशानी है तो मैं नागी के बारे में चिंता नहीं करना चाहती। एआई हंसते हुए कहती है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में 2 चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक पे ध्यान दो, और मैं तुमसे कन्फेस करवाने के लिए ये नहीं कह रही हूँ। साची कहती है तुम कहना चाहती हो कि नागी का जो भी आंसर हो मुझे रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, पर मैं सोच रही हूँ नागी क्या आंसर देगा। वो कहती है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे आसपास थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील करेगा क्योंकि मैंने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी, पर वो तो नॉर्मल बर्ताव कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा। एआई कहती है मुझे लगता है उसे तुम्हारा कन्फेशन याद नहीं है। साची हैरान हो जाती है और वो कहती है मुझे पता है रोमांस की बात में नागी से उम्मीद करना बेकार है। एआई कहती है अगर प्रिसाइजली बोलूं तो वो तुम्हारे एग्जाम्स पे फोकस कर रहा है, उसके पास दूसरी चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसा ही है। साची कहती है तुमने कहा है तो मुझे भी यही लगता है। एआई कहती है जब तक तुम उसके हाई स्कूल में नहीं आ जाती जब तक कुछ नहीं होगा। साची कहती है मुझे पता है। वो कहती है तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो, क्या मेरे नागी को डेट करने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एआई कहती है हाँ मुझे प्रॉब्लम है और मुझे बहुत गुस्सा भी आएगा और इसके लिए मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे लिए तुम स्पेशल हो, एक छोटी बहन और चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह। वो कहती है ये नागी पे डिपेंड करता है और मैं उसके आंसर की रिस्पेक्ट करूंगी, पर आखिर में वो मैं होंगी जिससे उसकी शादी होगी। और वो नागी से शादी इमेजिन करके ब्लश करने लगती है। साची कहती है चलो बटन भी दबाओ। एआई कहती है पर अभी नागी की तरह मैं भी चाहती हूँ कि तुम पास हो जाओ। और अब वो बटन दबाती है और हम देखते हैं वो गेम के लास्ट स्टेज पे आ चुके थे। और एआई कहती है हम बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे सेटल करते हैं। और अब वो गेम जीत जाते हैं और साची एक्साइटेड होकर बोलती है मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। और एआई कहती है तुम कर सकती हो, एग्जाम्स में अपना बेस्ट देना। साची कहती है थैंक्स, मैं जरूर करूंगी। और सीन एग्जाम वाले दिन पे शिफ्ट होता है और साची वाटर बोतल, लंच, रुमाल और एग्जाम टिकट चेक कर रही थी कि वो लेना भूल तो नहीं गई। तभी नागी वहाँ आता है और पूछता है तुमने सब ले लिया ना। साची कहती है तुम इतनी सुबह सुबह आ गए। नागी कहता है आखिर इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, मैं नहीं चाहता तुम लेट हो जाओ और मैं सरप्राइजेस को अवॉइड करना चाहता हूँ। साची कहती है तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और या फिर मैं सच में इतनी हेल्पलेस हूँ। नागी उसके सर पे हाथ रखता हुआ कहता है तुम हुआ करती थी पर तुम बिना डगमगाए यहाँ तक पहुँच गई हो, जाओ और एग्जाम को भी क्रैक करो। साची उसके गाल खींचते हुए कहती है सब मुझ पे छोड़ दो और वो स्माइल करती है। और अगले सीन में हम साची को स्कूल में एंटर करते हुए देखते हैं। वो एग्जामिनेशन हॉल में जाती है और एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होगा, तो मिलेंगे उसके अगले दिन अगले एपिसोड के साथ। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।